स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने और बताया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे क्या करता है, डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लिखेंगे रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। लिखेंगे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, मैं इस तरह से दे देता हूं, ऐसे कर दो, अपना नंबरिंग दे दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैन हेडिंग बना के लिखता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में RLVP में बोलता था, RLVP क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। देखो सबसे पहला तो यहाँ पर एक टर्म है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर क्या करेगा, लो कर जाएगा। क्यों लो करेगा जरा समझते हैं। कहता है कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और यहाँ पर हमने क्या किया, प्योर लिक्विड डाला। कोई प्योर मेरा सॉल्वेंट होगा, है ना, कोई प्योर क्या है, सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट है तो आपको पता है, बताया गया था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ये आपको सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ऑलवेज ज्यादा होता है। क्यों भाई, क्योंकि ये हमारा लिक्विड वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो क्या करेगा, वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो कहता है कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर सिर्फ लिक्विड है, अब ये पार्टिकल क्या करेगा कि अगर हीट करते हैं तो क्या करेगा कि ये आपके ना एवापोरेट करेगा, एवापोरेट करेगा तो वेपर बनाएगा। और वेपर और कंडेंसेशन मतलब कि एवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट जब इक्वल हो जाएगा तो वही क्या करेगा कि सरफेस पे आकर के फर्दर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसी प्रेशर को हम लोग बोलते थे क्या, वेपर प्रेशर बोलते थे। लेकिन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है और उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाएगा, किसको डिसॉल्व किया जाएगा, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाएगा। तो मान ले कि यहाँ पर जैसे कोई भी है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब जितने भी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं, तो जब आप इसको जैसे ही इसको, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बाबू, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो कि वेपर नहीं बना सकेगा, यानी कि सॉल्यूट की वजह से कोई वेपर तैयार नहीं होगा, यानी सॉल्यूट की वजह से कोई वेपर प्रेशर डेवलप नहीं होने वाला है। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप इसमें डिसॉल्व कीजिएगा और ये प्योर वाटर है, ये क्या है बाबू, आपका प्योर सॉल्वेंट है इस तरीके से, तो क्या करेगा कि यहाँ पर ये आएगा सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में। तो मान लो कि हमने शुरुआत में क्या माना था, ए को माना था सॉल्यूट और बी को माना था सॉल्वेंट। तो मान लो कि यहाँ पर सब सॉल्यूट है, ए पार्टिकल इस तरह से प्योर है, अभी प्योर स्टेट में मतलब कि सॉल्वेंट है, ये क्या है आपका बी कंपोनेंट। जैसे ही तुम इसको यहाँ पर डालोगे तो सॉल्यूट भी क्या करेगा, इसके सतह पर आने की कोशिश करेगा, इससे टकराएगा, है ना, ये भी इसके सतह पर रहेगा। तो हो गया क्या कि इसके जो लेवल है, जो पहला जो लेवल है, जो फर्स्ट लेयर है, कोई भी चीज को अगर एवापोरेट करता है तो जब नीचे से ग्राउंड से नहीं एवापोरेट करता है, पानी अगर है, किसी समुद्र में है पानी या नदी में पानी है या पोखर तालाब में पानी है, जब भी एवापोरेशन होगा तो क्या होगा कि ऊपर लेयर का, फर्स्ट लेयर का, यानी कि ये वाला लेयर लेवल का पानी यहाँ से एवापोरेट करेगा, फिर एवापोरेट कर दिया, फिर धीरे धीरे नीचे से जाकर क्या करेगा, एवापोरेट करेगा। तो जब प्योर सॉल्वेंट था तो भाई प्योर अपना बनाया वेपर, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिए तो नॉन वोलेटाइल क्या करेगा, इसके ऊपरी सतह पर भी ये भी आ जाएगा, ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो क्या करेगा कि कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल है प्योर सॉल्वेंट, उसको भी कंप्रेस करेगा, नीचे बैठाने की कोशिश करेगा, है ना। यानी कि पहले प्योर स्टेट में जितना वेपर बनता था सॉल्वेंट के द्वारा, अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करेंगे तो उतना वेपर नहीं बनेगा। तो जब उतना वेपर नहीं बनेगा तो कितना वेपर बनेगा, यानी कि कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है पहले के रिस्पेक्ट में कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, पहले जो था प्योर स्टेट में था, वेपर बना, इसको बोलते थे हम लोग पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डालेंगे तो अब जब तो पहले सॉल्यूट था, मतलब पहले प्योर सॉल्वेंट था, अब डाला मैंने सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बन गए, सॉल्यूशन बन गए, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। नहीं समझे बात को, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट वेपर ज्यादा बनाएगा। नॉन वोलेटाइल किसी सॉल्यूट को जब हम लोगों ने इसके अंदर जब डिसॉल्व कर दिया, जब डालने की कोशिश किया, जैसे डाला हमने, तो क्या करेगा कि अब ये उतना वेपर नहीं बनाएगा जितना पहले बनता था। तो यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई। कितना कमी आ गई, इस सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, घटा देंगे। ओवरऑल ऐसे समझो, गांव देहात के लैंग्वेज में कभी देखा होगा, गांव घर में जब खाना बनता है ना, तो क्या होता है कि जैसे कि ये बर्तन हो गया आपका, है ना, इसको तसली बोलते हैं, है ना, हम लोग के अपने इलाके में, भोजपुर जिला के इलाके में। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब माँ खाना बनाती है ना, तो पहले चावल अगर बनाना हो, है ना, तो क्या करती है, चूल्हे पर रख दिया, तो पहले इसमें क्या करती है कि पानी डाल देती है ना। इस पानी को क्या करती है, पहले बॉयल करती है, इसको बोलते हैं अदहन। क्या बोलते हैं इसको, अदहन। आप लोग नहीं जानते होइएगा, है ना, जानते भी होइएगा तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चावल धो करके ऑलरेडी प्लेट में रखा रहता है ना, और जैसे ये होने लगा, इसके अंदर बॉइलिंग जैसे होने लगता है, जब इसके ढक्कन के चारों तरफ से वेपर निकलने लगता है, तो उनको माँ को ऐसा लगता है कि अब इसमें चावल डाल देना चाहिए। तो जब ये क्या होता है कि जब हीट करते हैं, ये पूरा बॉयल होता है तो बहुत ज्यादा वेपर बनता है। वैसे कंडीशन में इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, जो बिल्कुल क्या है, प्योर स्टेट में। जब इस ढक्कन को हटाया जाता है, माँ देखती है, अरे ये तो बहुत बॉयल कर रहा है, बहुत ज्यादा वेपर बास हो रहा है, तो इसको क्या करता है, तब जाकर इसमें चावल डाल देता है। जैसे ही जब चावल इसमें डाला जाएगा, डालते समय, डालने के जस्ट 10 सेकंड 20 सेकंड बाद आप देखिएगा कि इसके अंदर में कोई बॉइलिंग नहीं हो रहा है, कोई बॉइलिंग नहीं हो रहा है, तो वेपर भी नहीं बन रहा है। और वेपर अगर थोड़ा बहुत निकलता भी है तो बहुत क्या, कम, यानी डालने से पहले का वेपर बहुत ज्यादा था, डालने के बाद वेपर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कहता है कि ये नॉन वोलेटाइल है, जैसे जब डालेंगे तो वेपर क्या कर देता है कि सॉल्वेंट का वेपर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये होता है मेन चीज, मेन रीजन होता है। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर में कितना डिक्रीज किया, कितना कमी आई वेपर में, उसी को बोलते हैं लोअरिंग इन क्या, वेपर प्रेशर बोलते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से डिक्रीज हुआ बाबू, तो हम लोग बोलते हैं कि जो सर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, तब जाकर वेपर प्रेशर किसके क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है ना। कोई सिर्फ लिखा है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो कर जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर चीज कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर किसका डिक्रीज करेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब सॉल्वेंट उतना वेपर नहीं बनाएगा जितना पहले बनाता था प्योर स्टेट में। किसकी वजह से, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा, तो अब उस कंटेनर के अंदर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट नहीं है या प्योर सॉल्यूट नहीं है, बल्कि क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन उसको बोलेंगे। आई बात समझ में। अब सॉल्यूशन बॉयल करेगा तो वेपर बनाएगा। आई बात समझ में। तब कहता है क्या कि ऐसे सिचुएशन में कहता है कि जब कोई भी, जो मेन स्टेटमेंट है उसको मैं बता रहा हूं, है ना, क्लियर करके सारा पॉइंट को, कि जब कोई भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व किया जाता है तो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है ना। यानी कि सॉल्यूशन बोलता है ना, आपको बोलना है क्या कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। मान लिया जाए कि P0 जो होता है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और हमने PS को मान लिया क्या बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लिया। याद रखना, वेपर सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट मेरा क्या है, नॉन वोलेटाइल है। आई बात समझ में। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो जब डालते हैं पानी के कांटेक्ट में, जैसे चावल आता है तो पूरा स्थिर टाइप का वेपर नहीं बनाता है, यानी कि सॉल्यूशन की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को क्या मान लिया, PS मान लिया। अब किसके वेपर प्रेशर में कमी आई बाबू, इसके वेपर प्रेशर में कमी आई। किसकी वजह से, ये सॉल्यूशन की वजह से आई। तो हमने बोलता है P0 - PS, ये जब करेंगे इसी को बोला जाता है
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया। क्या बोलेंगे कि जब कोई बोल सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द क्या बाबू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को जब घटा दीजिएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब इतना से वेपर प्रेशर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि पहले जो प्योर सॉल्वेंट था तब का वेपर प्रेशर क्या था, जब सॉल्यूट को डिसॉल्व किया तब का वेपर प्रेशर क्या बनेगा। यानी कि जब सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे आप किसी सॉल्वेंट में तो अब वो प्योर सॉल्वेंट नहीं बन जाएगा बल्कि उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया था तब पहले का वेपर प्रेशर P0, डिसॉल्व कर दिया बन गया सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्योंकि कुछ देर जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि चावल पानी में डाल दिया तब चावल पानी बॉयल नहीं करेगा, वो भी बॉयल करेगा, वो भी वेपर प्रेशर बनाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर भी क्या करेगा वो बॉयल करेगा, बॉयल करेगा तो वो भी वेपर बनेगा ना। तो वो भी वेपर बनेगा तो वो किसके कंपैरिजन में, वहां पर भी आपको चावल और पानी जो है बॉयल अगर कर रहा है तो वहां पर भी चावल का तो वेपर बनेगा नहीं, वो बनेगा पानी का ही वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन उसको कंसीडर क्या करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या बॉयल हो रहा है, चावल भी बॉयल हो रहा है ना। तो ओवरऑल यही बात हम लोग को बोलना है ना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए यहाँ पर, आई बात समझ में, है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि जब कोई भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यदि डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है लो हो जाता है। लिखेंगे सबसे पहला टर्म लिखो यहां पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में LVP बोलेंगे, है ना। लिखेंगे कि व्हेन अ नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolve in a pure solvent, then the vapor pressure of pure solvent get decreases। याद है ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में, है ना। हमने मान लिया कि लेट यहां पर कर दो व्हेन नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट गेट क्या डिक्रीजेज। लिखेंगे द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द difference of vapor pressure of pure solvent to the vapor pressure of क्या बाबू सॉल्यूशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना प्योर स्टेट में। यहाँ पर मान लिया कि लेट P0 जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू प्योर सॉल्वेंट है ना, और PS जो है कॉमा कर लेना, PS जो है वेपर प्रेशर ऑफ क्या है बाबू सॉल्यूशन है। क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। नोट कीजिए यहां पर, हो गया। चलो देखो इसीलिए देखो यहां पर, इसीलिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू सॉल्यूशन। हम जानते हैं, वैसे भी हम चूंकि जानते हैं कि P0 जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है PS होता है, ये पता है ना। तो जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम को क्या करें घटा देंगे।
तो यहाँ पर Vp और सॉल्वेंट कितना माने थे, बोलो पी नॉट माने थे, और वेपर और सॉल्यूशन कितना माने हैं, पीएस माने हैं। पीएस यहाँ पर सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन है, ठीक ना, इसलिए एलवीपी बराबर कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस कितना, पीएस। ये हो गया आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, है ना। चलिए हो गया। अब हम लोग नोट कीजिए जल्दी इसको। अब देखो यहां तक क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। वेपर प्रेशर क्या है, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्यूशन है। याद रखिएगा वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का बनेगा, याद रखिएगा। हमने बार बार एक ही बात बोला कि यहाँ पर प्योर लिक्विड है, वाटर है, तो इसका वेपर प्रेशर कितना, पी नॉट। जब हमने क्या किया कि इस सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर जो पहले बॉयल होता वेपर बनता वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। किसकी वजह से, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हमने डिसॉल्व किया था। अब नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व किया तो अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, तब इसके द्वारा जो वेपर बनेगा उसको वेपर प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के वेपर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटाएंगे, उसी को लोअरिंग वेपर प्रेशर बोला जाएगा। ठीक है, चलो चलो नोट करो इसको यहां तक। चलो देखो इसके आगे देखो, अब एक टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, मेन हेडिंग में मेरा पहला हो गया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये पढ़ लिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये वेपर प्रेशर कम हुआ सॉल्वेंट, ये वाला पी नॉट माइनस पीएस हुआ, किसके रिस्पेक्ट हुआ, किसके रिलेशन में हुआ, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। पहले कितना था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डाला था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने से पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था, और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट माइनस कितना, पीएस। तो ये वाला जो घटना हुआ किसके रिस्पेक्ट में हुआ, इसके रिस्पेक्ट में। हम कंपैरिजन किससे करेंगे, मान लो कि एक विद्यार्थी तेज है, जैसे मान लो कि ये है और एक मैं हूं, और मैं बोलूंगा कि ये तेज आदमी है, किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में तेज है, यानी कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर कम हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो इसके कंपैरिजन में हम लोग इन दोनों को रिलेट करेंगे। तो ये कहता क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कहता है कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ LVP to the vapor pressure of pure solvent। आई बात समझ में, दैट इज कह सकते हैं कि RLVP बराबर कितना, रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द LVP का वैल्यू कितना था, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय रेशियो किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना, P नॉट। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं RLVP बराबर कितना बाबू, P नॉट माइनस PS बटा कितना, P नॉट। याद रखिएगा, यानी कि इसको बोलते हैं LVP। इसको ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर कर लो कितना दे, LVP बटा में कितना, P नॉट बोल सकते हैं, और LVP के बदले में ये लिख सकते हैं। तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको पहले, इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। याद कीजिए मैंने बताया था कि रॉल्स लॉ को दो केस में स्टडी करेंगे। एक स्टडी होगा मेरा कि जब सॉल्यूट क्या हो, वोलेटाइल हो, जब दोनों लिक्विड क्या थे, वोलेटाइल थे, दोनों वेपर बनाते थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्यूशन में वोलेटाइल क्या है मेरा, सॉल्वेंट है, और नॉन वोलेटाइल क्या है, सॉल्यूट है। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा, और कौन वेपर बनाएगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, प्योर सॉल्वेंट वेपर बनाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहीं पे RAOULT, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। याद रखिएगा वहां पर क्या था,
इसके केस में कहने का मतलब ये है कि जो मेरा सॉल्यूशन होगा ये होगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, और प्लस क्या होगा बाबू, वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा, है ना। यही नहीं बनेगा सॉल्यूशन मेरा। इसके लिए पढ़ेंगे ये नॉट फॉर्म वेपर प्रेशर और इट फॉर्म वेपर प्रेशर। हो बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वेपर प्रेशर आई बात समझ में ना, वोलाटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर बनाएगा, जबकि सॉलिड वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा। तो क्या होता है रॉल्स लॉ, है ना। पहले हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ लिखिएगा व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट dissolve in pure solvent, then the RLVP is equal to mole fraction of क्या बाबू, सॉल्यूट। याद रखना, इन्वर्टेड कमा बंद कर दीजिएगा। क्या मैं बोला कि व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट देन द RLVP, देख लो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये लॉ हो गया, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से इसको। आगे बढ़े, चलो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं पहला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, दैट इज कह सकते हैं क्या कि RLVP बराबर कितना बाबू, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बाबू, सॉल्यूट। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RLVP के बदले में क्या लिख सकते हैं बोल तो, P नॉट माइनस PS बटा कितना, P नॉट। अब ये भी देखा था मैंने, बराबर कितना, X सॉल्यूट लिख सकते हैं। हमने मान लिया पर कंसीडरेशन कर लिया कि लेट A बराबर क्या है, सॉल्यूट है। कैसा बाबा, नॉन वोलाटाइल है मेरा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। इसका मोल मान लिया, कितना मोल है इसका, A ने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बी मेरा क्या है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है ना। और इसका मोल कितना मान लिया, इसका मोल NB मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं, जरा देख तो, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, इसलिए P नॉट माइनस PS बटा में P नॉट हो जाएगा बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो तो, N सॉल्यूट बटे में कितना बाबा, N सॉल्यूट प्लस कितना, N सॉल्वेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कह सकते हैं, आगे चल के देख तो, P नॉट माइनस PS बटा कितना, P नॉट बराबर N सॉल्यूट, Na है मेरा बटा में Na प्लस कितना, Nb लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, एक इक्वेशन तेरा यहां से बन गया। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर आपको मोल दिया रहेगा तो हम बना सकते हैं, है ना। ये किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी है और आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए भी है ना। लेकिन अगर मैं बात करती हूं पर कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में या सिलेबस में मेरा क्या पढ़ना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंपटीशन के एग्जाम में कभी कभी आपको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दे दिया, बल्कि इसकी पूछने की चांसेस 1% 2% क्वेश्चन में रहता है, बल्कि 99% क्वेश्चन पूछने के चांसेस करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, है ना। आपका सिलेबस एनसीईआरटी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात होगी तो आपको पता होगा कि जो Na जो होगा मच लेस देन क्या होगा बाबू, Nb, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, बहुत ही कम हो। Na मच लेस देन क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा।
दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि Na प्लस Nb ये लगभग क्या हो जाएगा, Nb के बराबर होगा। दिस पार्ट इज क्या, निगलेक्टेड। कहां से, डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे इसको, ये डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यानी कि दैट इज कह सकते हैं इट मीन्स कह सकते हैं कि पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर कितना हो जाएगा, नहीं तो यहां से इसको हटा दो, ऊपर में बच जाएगा Na और नीचे में Na प्लस Nb में से Na को हटा दो तो क्या बन जाएगा, देखो Na प्लस Nb और क्या Nb लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये बन गया, ये किसके लिए हो गया तेरा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तू और भी इसको अच्छा कर सकता है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तेरे को मोल में दिया रहेगा तो डायरेक्ट मोल से वैल्यू पुट करके निकाल सकता है ना। तुम और भी इसको कर सकता है, देख तो Na बराबर WA बटा A में मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल ऑफ A बराबर कितना बताओ तो, वेट ऑफ A बटा मोलिकुलर वेट ऑफ A। Nb बराबर अगर क्या बोलोगे तो तुम बोलोगे WB बटा में कितना सर, Mb बोल सकते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ B बटा में मोलिकुलर मतलब क्या B हो जाएगा। A मेरा सॉल्यूट, B क्या मेरा सॉल्वेंट है, और Na और Nb की जगह वैल्यू पुट कर दो। देखते यहां से हम ऐसे बना सकते हैं क्या, देख तो इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं तो पी नोट माइनस पी एस बटा कितना पी नोट बराबर कितना, Na की जगह क्या लिख सकते हैं WA बटा में A में, और ऊपर इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा MB बटा में कितना हो जाएगा WB। यानी कि RLVP जो होगा गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा गिवन वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट। तो ये वाला फार्मूला हमेशा इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, तो ये फार्मूला को अपना याद रखिएगा। अब लड़का सबके सामने एक प्रॉब्लम आती है, ये आपका रोल्स लॉ हो गया है ना, कहानी खत्म, यहाँ के बाद प्रॉब्लम। अब लड़का सब कुछ पूछेगा कि ये जो वैल्यू है ये RLVP बता दिया और डायरेक्टली आपने एक्स सॉल्यूट क्यों लिख दिया, आपने एक्स सॉल्वेंट क्यों नहीं लिखा भाई, एक सॉल्वेंट भी तो हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। पहले इसको नोट करो, हो गया। चलो इसी फार्मूला को मैं एक बार फिर से ड्राइव कर देता हूं दूसरे तरीके से, और आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस देख लो, स्क्रीनशॉट करके रख लेना, है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, बस इतना अपना कर देना। डेरिवेशन अगर पूछेगा कि रोल्स लॉ क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए तो अपना बता देना, ठीक है ना। देखो हमने आपको बताया था कि यहां पर कोई प्योर सॉल्वेंट है, समझिए बात क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। यहां पर क्या है, कोई प्योर सॉल्वेंट है ना। हमने सॉल्वेंट को माना था क्या बाबू, बी माना था ना, ये क्या है मेरा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट है तो भैया यही खाली वेपर प्रेशर बनाएगा। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था याद कीजिए, जब वोलेटाइल लिक्विड होता था तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि पार्शियल जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, कंपोनेंट का होगा। हम पार्शियल वेपर प्रेशर किसकी बात करेंगे, बी कंपोनेंट की, तो पीबी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब तुम सॉल्व करेगा तो पीबी बराबर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आएगा पी नॉट बी इनटू कितना मोल फ्रैक्शन बी। हमने बोला था कि जितना ज्यादा मोल होगा, जितना ज्यादा इस कंपोनेंट का मोल होगा उतना ज्यादा वेपर बनाएगा, जितना इसका अमाउंट होगा उतना ज्यादा वेपर बनाएगा, है ना। पानी कम है तो कम वेपर बनाएगा, पानी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वेपर बनाएगा। यानी कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर हो गया किसका, प्योर वाटर का, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देख तो ये वेपर प्रेशर किसका है, बी का। बी क्या माने मेरे, सॉल्वेंट माने। समझ आने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या साइड में कहीं पर समझ देख लेना, ठीक है। हम देख तो पीबी बराबर पी नॉट बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख तो ये कंपोनेंट, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट की बात करूं मैं, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। एक्स सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्यूट, अब प्लस तुम क्या बोलेगा, एक्स सॉल्वेंट बोल सकता है। एक्स सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है किसी भी मिक्सचर का, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमने एक्स से माना, प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना माना, एक्स भी माना। हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक्स भी बराबर कितना 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जरा देख तो पीबी बराबर पी नॉट बी और इंटू एक्स बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके लिए बाबू, सॉल्वेंट का, हम लिख सकते हैं इसके जगह 1 माइनस कितना एक्स लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
जरा देख तो, पीवी बराबर पी नोट बी इंटू, इसको गुना करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, पीवी नॉट इंटू कितना, एक्स हो जाएगा। इसको आगे तुम सॉल्व करेगा तो देखो तो ऐसा करो कि इस माइनस टर्म को इधर ले आओ और इसको इधर लेकर चल जाओ, तो कितना हो जाएगा, इधर देख तो, पी नोट बी इंटू एक्स बी, सॉरी एक्स है बराबर कितना हो जाएगा, पी नोट बी माइनस कितना हो जाएगा, पीबी हो जाएगा क्या, हो जाएगा। देख तो इस निगेटिव टर्म को इधर ले आए और इस पॉजिटिव को इधर रहेगा, तो पी नोट माइनस पीबी हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक्स ए बराबर पी नोट बी माइनस पीबी बटा में कितना बोलते जा रहा था, पर पी नोट बी हो जाएगा। अब देख तो यहाँ पर क्या था, ये बताओ तो, पी नोट बी क्या माने थे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पीबी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये हो गया तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब माइनस कितना हो जाएगा, पीबी, और ये पीबी क्या हो गया बता दो, इस पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, बी जो मेरा सॉल्वेंट है इसका अपना वेपर प्रेशर हो गया ना, तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर बन गया किसका, बी का, और ये प्योर वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी नोट बी, ये इतना हो गया, और बटे में कितना हो गया, ये पी नोट बी हो गया। अब ये वैल्यू तेरा कब कंसीडर किया गया था बताओ, जब तुम्हारे पास नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हमने क्या किया था, जब डिजोल्व किया था। तो देखो तो आखिर ये जो है, ये माइनस जो हुआ किसमें से माइनस हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज किया है ना, किसकी वजह से भाई, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिजोल्व किए तो जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिजोल्व किए तो हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड के टर्म में बात करेंगे। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या है, पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि ए की बात करेंगे। ए हम क्या माने थे बाबू, हम ए को हमने माना था सॉल्यूट माना था, ए क्या माना था हमने शुरू से मानते आ रहे हैं, क्या माना था, सॉल्यूट माना था। तो इसके वजह से वेपर प्रेशर में क्या हुई, कमी आई, और जब डिजोल्व कर दिया हमने सॉल्यूट को तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो ये कहा जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आई बस समझ में ना, तो इसी चीज को हमने क्या किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा लाइन में इसको बना दिया, ठीक है ना। तो नोट करना है तो नोट कर लो इसको, है ना, मेन इक्वेशन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल हो गया। देखो एनसीईआरटी में आपको इसी तरह से दिया हुआ है, ठीक ना, इस तरह से जो बताया अभी इसी तरह से दिया हुआ है ना, लेकिन आपको दोनों तरीका में बता दिया, दोनों तरीका से किसी भी तरीका से आप इसको समझना है समझिए, ठीक ना। चल ना, तो ओवरऑल हमारे पास रिलेशन क्या आ गया बाबू, ओवरऑल हमारे सब रिजल्ट आया है ना, फाइनल रिजल्ट क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर कितना था बोलो तो, यहाँ पर एक्स सॉल्यूट था, और ये हमारा पास बोला था कि एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी था, और इसको हमने शॉर्ट किया था एन ए, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं डब्ल्यू ए बटा में एम ए, और ऊपर कितना था एम बी बटा में कितना डब्ल्यू बी। अभी अभी जो लेटेस्ट इक्वेशन बना हमारा, वेयर पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन याद रखना, इसके बाद डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, और एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, है ना, जल्दी से मिटाएं इसको। हो गया, चलो देखिए
1% 2% क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेटेड के केस में पूछता है ना। बाकी आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करना है, ठीक ना। लिखेंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन लिखो तो जरा सा बाबू। कहता है क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन कितना दिया हुआ है, बेंजीन at a certain temperature, at a certain temperature is 0.85 बार दिया हुआ है, फुल स्टॉप। कहता है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेट दिया हुआ है, वेइंग दिया हुआ है, इसको वेटिंग कितना दिया है बाबू, 0.5 ग्राम। when added to 39.0 ग्राम of benzene, फुल स्टॉप। फिर क्या कहता है, the vapor pressure of solution is 0.845 बार दिया हुआ है, ठीक ना। तो कहता है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कहता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट डिजोल्व किया था उसका मोलर मास क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए पहले। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बेंजीन क्या है, मेरा एक लिक्विड है, सॉल्वेंट है, और प्योर कह रहा है एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी निश्चित टेम्परेचर पे, किसी खास टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है इसका, 0.850 बार, ठीक है। फिर कहता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेटिंग, WEIGHING, वेट को वेइंग लिखा जाता है, ठीक ना, वेटिंग 0.5 ग्राम, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उसका मास कितना है, 0.5 ग्राम है, यानी 1 ग्राम से भी कम, आधा ग्राम, हाफ ग्राम, ठीक ना। कहता है कि वेन एडेड टू 39 ग्राम 39 ग्राम ऑफ क्या बाबू, बेंजीन। अब देखो बेंजीन मेरा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना, 39 ग्राम, और 39 ग्राम में 0.5 ग्राम क्या डाला मैंने, सॉल्यूट को डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला। तो समझिए कि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। अगर वही 39 ग्राम में अगर 5 ग्राम 10 ग्राम अगर हम लोग मान लेते कि कोई सॉल्यूट है, तो वो हमारा कौन सा, उसको हम लोग डाइल्यूट मान करके नहीं बनाएंगे, ठीक ना। उस तरह के जो केस आएंगे कंपटीशन सेक्शन में पूछ देता है, ठीक ना। तो दोनों फॉर्मूला आपके लिए बता दिया है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका वेट कंसीडर अगर कीजिएगा, इसका वेट अगर आप कंसीडर करते भी हैं तो आंसर में ज्यादा का वेरिएशन नहीं आएगा, लगभग मान चलते हैं, क्योंकि हमने Na प्लस Nb लगभग Nb बोला था, है ना, डाइल्यूट है ना। या आपने सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा भी अगर होगा तो इसको तुम कंसीडर करके तुम बनाओगे भी, तो इससे जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा मतलब कि थोड़ा आगे पीछे, है ना, लगभग उसको मानकर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए, ये हो गया मेरे पास, दिए नहीं है। वेट अब क्या निकल गया बाबू तेरे पास, 39 ग्राम किसका वेट, सॉल्वेंट का वेट, यानी कि बेंजीन का वेट है। तो कहता है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना हो जा रहा है, 0.845। जब सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं किया जाता तो प्योर बेंजीन का कितना था, 0.850 था। जब सॉल्यूट को डाल दिया गया तो कितना बन गया, सॉल्यूशन का वेपर पर 0.845 हो गया। तो कहता व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.5 ग्राम, WB कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेंजीन का, 39.0 ग्राम, है ना। आपको Ma बराबर कहता है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट का निकालना है, Ma बराबर। और अगर मैं बात करूं Mb की, तो मोलिकुलर मास ऑफ Mb कितना हो जाएगा, बेंजीन है तो बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 78 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और उसका मोलर मास निकलेगा तो 78 हो जाएगा, 78 ग्राम पर मोल, ठीक ना, ग्राम पर मोल हो गया। आपके पास दिया हुआ P0 का वैल्यू, प्योर बेंजीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
0.850 दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। पीएस का वैल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.845 बार दिया हुआ है। तो नहीं निकल जाएगा। अभी ये तो फॉर्मूला पढ़े, पी नोट माइनस पी एस बटा कितना, पी नोट बराबर कितना बाबा, डब्ल्यू ए बटा में कितना एम ए, और ऊपर एम बी बटा में कितना डब्ल्यू बी। हो गया, वैल्यू पुट कर दो। क्या जानते हो, पी नोट का वैल्यू 0.850 माइनस पी एस का वैल्यू 0.845 है ना, डिवाइडेड बाय पी नोट का वैल्यू 0.850 बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5, मोलिकुलर वेट सॉल्यूट आपको निकालना है। मोलिकुलर वेट कितना 78, और इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का वेट कितना दिया हुआ है, सॉरी मोलिकुलर वेट कितना है 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर कितना हो गया, ओ माय गॉड, कितना है 39 ग्राम ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 39 ग्राम। तो यहाँ पर कर देखिए आपका 39। अब इसको तुम कैंसिल कर दो, ये कट गया कितना बार में, 2 बार में, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाओगे तो नीचे हो जाएगा कितना 10, 2 5 10, और 5 से 5 13 कैंसिल हो गया, यानी कि इधर जरा बच गया कितना 1 बटा कितना ए में बच गया। सिंपल सिंपल। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, तो 0.850 में से 845 है, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, ये 0 और ये कितना 0, तो 0.005 ये हो गया तेरे पास 0.00 कितना 5 डिवाइडेड बाई 0.850 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना 1 बाई कितना एम ए। आप तो यहाँ से एम ए का वैल्यू निकाल ले, इसलिए एम ए बराबर कितना हो जाएगा 0.850 डिवाइडेड बाई कितना 0.00 कितना 5। इसको हटा दो यहाँ से, इसको करोगे तो ये 170 बार में आ जाएगा शायद हो जाएगा 5 17 55 85, ठीक है, कितना आ जाएगा 170, यानी कि 170, यानी कि कह सकते हो, यानी क्या कह सकते हो देखो, दैट इज एम ए का वैल्यू कितना 170 ग्राम पर मोल। समझ जाएगा ना, सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वैल्यू पुट करना निकालना है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल का क्वेश्चन, ठीक है। नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन और लेकर आते हैं तब तक, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, है ना। कहता है पहला क्वेश्चन में एनसीईआरटी से लिया था एग्जांपल का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आउटसाइडर एनसीईआरटी है, देखते हैं। कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन, यहाँ पर ब्रैकेट में बाई वेट दिया हुआ है, ठीक है ना, बाई डब्ल्यूटी वेट कर दिया हमने, है ना। कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन बाई वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो कैसा होगा ऑर्गेनिक है, एट 373 केल्विन इज कितना 745 mm ऑफ Hg, यानी कि 373 केल्विन पे 745 mm ऑफ Hg है, किसका, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, याद रखिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन, है ना, बाय वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है 373 केल्विन, कितना 745 mm ऑफ Hg। कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, निकालना है सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है तेरा सॉल्यूशन। देखो क्या दिया हुआ है, तो पहले तो जो सॉल्व एक्वस सॉल्यूशन की बात करता है, एक्वस सॉल्यूशन की बात करेगा तो बताओ तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बताओ तेरे को, सॉल्वेंट मेरा क्या होगा वाटर हो जाएगा। हमेशा मैं शुरू से पढ़ाते आया हूं कि जहां पर भी किसी क्वेश्चन अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया हुआ है तो उसको कंसीडर क्या करेंगे कि सॉल्वेंट क्या आपका वाटर है। अगर एक्वस लिख दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, वो भी क्या है मेरा वाटर है। अगर कोई सॉल्यूशन का नाम दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या आपका वाटर है ना। अब कहता है लो तो एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 5% बाय वेट ऑफ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या है, कोई नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट है आपका, है ना। ये नहीं कहता है कि 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। कहता है क्या कि देख तो पीएस का वैल्यू दिया हुआ है 745 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, समझिए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है
और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो कैसे हम उसका वेपर प्रेशर हम ज्ञात करेंगे, है ना। याद कीजिए, मैंने बोला था जब वेपर प्रेशर पढ़ाया था, बॉइलिंग पॉइंट के डिफिनीशन बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला गया था, कि कहता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी जिस टेम्परेचर पे मैंने बोला था कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के बारे में बताना है, डिफाइन करना है, तो हम बोलते थे कि टेम्परेचर का वैसा रेंज जिस पर कि इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1 atm के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। यहां पर तो 373 केल्विन है, यानी कि 273 केल्विन स्केल होता है, उसमें 100 ऐड किए होंगे तो क्या बना होगा, 373, यानी कि 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दिया हुआ है 373 केल्विन, इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर किसका होगा, लिक्विड का होगा, वही वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा मेरा, वही मेरा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लिक्विड। कहां पर, एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर कितना 373 केल्विन या 100 डिग्री कितना सी, बोल सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बराबर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब देखो वेपर प्रेशर वाटर को हम लोग क्या मानते थे, पी नॉट मानते थे ना, प्योर सॉल्वेंट का 1 atm को तुम यहाँ पर 1 atm भी लिख सकता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको mm ऑफ hg में लेना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा mm ऑफ hg दिया हुआ है, तुम कहो कि हम mm ऑफ hg नहीं, हम atm में ही बनाएंगे, तो इसको आप इस mm ऑफ hg को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, atm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1 atm बराबर कितना होता है, 760 mm ऑफ hg, यानी कि पी नॉट ऑफ कितना आ जाएगा, 760 mm ऑफ hg। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना है ना, कि किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर होगा। और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या कंसीडर करना है, 1 atm। 1 atm बराबर 760 mm ऑफ hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ hg, 760 टोर हो गया, 1 बार के बराबर हो जाता है ना, या 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होता है। तो सारा चीज ये ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। अब क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है और आप खोजिएगा कह रहे पीएच दिया हुआ, पी नोट कहां गया, पी नोट कहां गया, उसके लिए दिया हुआ है एट इतना केल्विन टेम्परेचर। ये कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, दैट इज 1 atm प्रेशर के बराबर होगा। इस 1 atm को चेंज कर दिए mm/hg में, 1 atm इक्वल टू कितना 760 mm ऑफ hg होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1302 तो क्वेश्चन आसान हो गया मेरा। अच्छा, 5% एक्वा सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 100 में से 5 घटाएंगे कितना 95 ग्राम। यहाँ पर और लिख सकते हैं कितना 5% बाय वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना, इसका मतलब कह सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इसको W मानते थे, कितना हो गया बाबू 5 ग्राम हो गया, कितना हो गया इसका 5 ग्राम हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। वेट ऑफ तुम निकालोगे सॉल्वेंट कितना हो गया, तो 100 माइनस कितना 5 बराबर कितना 95 ग्राम हो गया। यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या मानते थे हम लोग, W भी मानते थे, यानी कि W ये का वैल्यू पता चल गया, और W आपका 95 ग्राम ये भी पता चल गया, क्या है मेरा WB है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन को एक बार पूरा स्क्रीनशॉट मारो तो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, देख तो बाबू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देख तो हम जानते हैं क्या
पी नोट माइनस पी एस बटा कितना, पी नोट इक्वल टू कितना, डब्ल्यू ए बटा में ए में, ऊपर क्या हो जाएगा एम बी बटा में कितना डब्ल्यू बी। ये लिख सकते हैं हम लोग। एक से सॉल्यूट को गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट बोला है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला से ये निकाले थे हम लोग। कुछ भी नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन मानकर चलते हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान, तो यहाँ पर पी नोट का वैल्यू कितना 760 माइनस पी नोट का कितना वैल्यू है, पीएस का सॉल्यूशन का कितना है 745, पी नोट कितना 760 हो जाएगा। और जब डब्ल्यू ये तुमको 5 ग्राम दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट तुमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर एम ए कर दो, ऊपर में मोलिकुलर वेट, सॉल्वेंट क्या है मेरा वाटर, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना 18, इसका वेट कितना हो जाएगा 95 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 95 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसको सॉल्व कर लो आगे चल करके। अब तुम बता दो इसको सॉल्व करेगा, यहाँ पर तुम सॉल्व करेगा 760 में 745 चलेगा तो 15 बटा कितना 760 हो जाएगा, 45 50 10 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना 18 25 कितना हो जाएगा बाबू 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाई कितना 95 एम ए। तेरे को एम ए चाहिए इसलिए एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो 90 इंटू 760 डिवाइडेड बाई कितना 50 हो जाएगा, और इंटू कितना 95 हो जाएगा। 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हो जाना। अब इसको सॉल्व कर लेगा 6 गुना 760 बटा में कितना 95, इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आएगा ग्राम पर मोल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बन गया, क्वेश्चन नंबर इस पर आएंगे हम लोग, हटा दें इसको, जल्दी कीजिए। चलिए देखिए न्यूमेरिकल जितना भी है जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, है ना, तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन से ही सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। जब क्वेश्चन बनाते रहना है हम लोग को हमेशा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इतना डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, इतना ना 17 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया है। वाटर क्या है मेरा सॉल्वेंट है, यानी कि तेरा पी नोट बराबर दिया हुआ कितना 17.51 mm ऑफ Hg। कहीं कहीं क्वेश्चन में सिर्फ mm में लिखा रहता है, तो mm में लिखा रहेगा और mm में Hg लिखा रहेगा, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना। वो क्या है प्रेशर का यूनिट है, ठीक ना, दे दिया है। इसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है ऑफ यूरिया 0.61, एलवीपी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी एलवीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू 0.614 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, समझ लो। यानी कि किसका वैल्यू दिया हुआ है पी नोट माइनस पीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.614 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। आई बात समझ में, एलवीपी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि एलवीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आरएलवीपी निकालना है, आरएलवीपी बराबर क्या करता है निकालना है वाट, और कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, XH2O निकालना है बराबर वाट, यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। कैसे बनेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर देख तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पी नोट तेरा इतना दिया हुआ है, एलवीपी का वैल्यू इतना दिया हुआ है ना, और हम लोग को क्या करना है आरएलवीपी निकालना है। तो सबसे पहला तो देख तो पहला तो हम लोग आरएलवीपी बराबर कितना हो जाएगा बोल तो, एलवीपी बटा में कितना पी नोट, एलवीपी के बदले में लिख सकते हैं पी नोट माइनस पीएस बटा कितना पी नोट। इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट एलवीपी का वैल्यू दिया हुआ है। एलवीपी का वैल्यू कितना डायरेक्ट दिया हुआ है 0.614 डिवाइडेड बाई कितना पी नोट का वैल्यू कितना है 17.51 mm ऑफ क्या Hg दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। इसको जब तुम सॉल्व करेगा तो कुछ भी इसका वैल्यू आ सकता है ना। इसका आंसर अगर देखा जाए कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू, सॉल्व करने में माथा खराब हो जाए ना, 0.0035 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 0.0614 है, यहाँ पर 0.0 कर दीजिएगा, है ना, दिया हुआ क्वेश्चन में।
0.0, ठीक है ना, कर लीजिए इसको, ठीक है, देख लीजिएगा। देखो न्यूमेरिकल 0.0614 है ना, तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर 0.0614 एलवीपी का वैल्यू आता में कितना है 17.51 mm ऑफ Hg है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.00 कितना है 31 है, 0.0035 दिया होगा, ठीक ना, 0.0035 दिया होगा। ये क्या दे दिया आपका RLVP निकल गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, तो मैंने निकाल दिया। एलवीपी का वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, P नॉट माइनस PS का वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसको मैंने पुट किया और ये वैल्यू निकल गया। अब तुमको पता है दूसरा में क्वेश्चन पूछता है कि तुमको क्या निकालना है, एक सॉल्वेंट निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। तो जरा देख तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा। तुम जानते हो कि RLVP बराबर एक सॉल्यूट होता है और RLVP का वैल्यू कितना निकला 0.0335, यानी कि तुम्हारे पास कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 0.0035 दिया हुआ है, दैट इज एक सॉल्यूट दिया हुआ है, यानी कि तुमने एक सॉल्यूट का वैल्यू निकाल लिया, कितना बाबू 0.0035 निकल गया। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तुम जानते हो, तो सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, बोल सकते हो। क्वेश्चन मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन मिटाने में, देखो इसलिए तुम बोल सकते हो क्या, इसलिए चूंकि हम जानते हैं कि एक्स सॉल्यूशन बराबर सर होता है एक्स सॉल्यूट प्लस कितना एक्स सॉल्वेंट होता है ना। यहाँ पर 1 बराबर एक्स सॉल्यूट प्लस कितना एक्स H2O, हमें एक्स H2O चाहिए, तो एक्स H2O बराबर कितना 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट किसके बराबर है, RLVP के बराबर है, कितना वैल्यू 1 माइनस 0.0035। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से घटा ले ठीक ना। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पर, दमदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, अच्छा कंसेप्ट क्लियर कराएगा। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया, चल देख। क्वेश्चन नंबर कहता है, चौथा क्वेश्चन नंबर कहता है आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, याद रखिएगा एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट कौन सा, वाटर हो गया, ग्लूकोज इज कितना 750 mmHg, यानी कि वाटर में ग्लूकोज मिलाए होंगे, तो उस कहता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है क्या क्या दिया हुआ है बाबू, पीएस का वैल्यू दिया हुआ कितना 750 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, ठीक है। एट 100 डिग्री सी, देख लो 100 डिग्री सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, यानी कि बोल सकते हैं एट 100 डिग्री सी द वेपर प्रेशर ऑफ H2O कितना माने P नॉट बराबर कितना 760 mm ऑफ Hg, मान सकते हैं कितना हो जाएगा बोल तो P नॉट बराबर कितना 1 atm के बराबर, और 1 atm बराबर कितना 760 mm ऑफ कितना Hg हो जाएगा, यानी तेरे को PS पता चल गया, तेरे को P नॉट पता चल गया। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तरीका जानते हैं कि कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा किसके बराबर होगा 1 atm के बराबर होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये काम हो गया मेरे पास। अब कहता है कि कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है सॉल्यूट निकालना, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है और मोलालिटी निकालना है, यही ना। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, हम लोग पहले निकाल लेते हैं, है ना। एक्स सॉल्यूट बराबर वाट, तो जरा देख तो हम लोग बोल सकते हैं P नॉट माइनस PS बटा कितना P नॉट बराबर कितना एक्स सॉल्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख तो इसका वैल्यू पुट करेगा तो कितना आ जाएगा, देख तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स सॉल्यूट बराबर डायरेक्टली P नॉट का वैल्यू कितना 760 माइनस 750 डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई 760, 760 में से 750 गया कितना 10 बटा में कितना 760, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि एक्स जो
सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया बेटा 1 बटा कितना आपका 76 हो गया। मोल फ्रैक्शन क्या निकल गया, सॉल्यूट निकल गया। अब जो क्वेश्चन कहता है कि मोलालिटी निकालना है, क्या निकालना है, मोलालिटी बराबर वाट, मोलालिटी बराबर वाट। अब मोलालिटी कैसे निकलेगा, है ना, तो मोलालिटी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं मैं, है ना, उसके बाद निकाल दीजिए ना, इसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। जरा देख तो हम लोग बोलते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर कितना एक्स सॉल्यूट होता है क्या, और एक्स सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बता दो बाबू, बोलेगा कि एन ए बटा में एन ए प्लस कितना एन बी, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हमने डायरेक्ट में बोल दिया है ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया मैं कितना डब्ल्यू ए बटा में कितना एम ए हो जाएगा कितना ऊपर में एम बी बटा में कितना डब्ल्यू बी, जानते हैं आप लोग, इसको तुम इक्वेशन क्या मान लो 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ मोलालिटी बराबर कितना होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर वेट ऑफ कितना सॉल्यूट, और ऊपर में कितना 1000 और बटे में कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी किस में बाबू ग्राम में, डब्ल्यू बी किस में ग्राम में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लो इसको, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो, इसीलिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, जब 2 करोगे तो देख तो हम इसको आर एल वी पी लिख दे क्या डायरेक्ट बाद में अरेंज कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेटर जगह बचेगा, इस टर्म को आर एल वी पी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है पूरा को, अब बटे में कितना है गया एम से डिवाइड कर दिया, और देख तो ऊपर में क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए गुना एम बी बटा में एम ए गुना डब्ल्यू बी किसमें है ग्राम में रहेगा, सबको पता है, और डिवाइडेड बाई फिर से डब्ल्यू ए बटा में कितने एम ए गुना 1000 बटा में कितना बाबू डब्ल्यू बी, इसको जब तुम सोल्व करेगा तो डब्ल्यू ए बटा में देखो डायरेक्ट में काट देता हूं आपको समझ आया, डब्ल्यू ए एम ए कट जाएगा, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू बी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या बच जाएगा बाबू एम बी बच जाएगा, और नीचे में कितना बच जाएगा 1000 बच जाएगा, यानी कि आर एल वी पी बटा में मोलालिटी और बराबर कितना मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या होता था मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में कितना 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको मोलालिटी निकालना है तो तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो तिरछा तिरछी गुना करेगा तो कितना बचेगा देख तो स्मॉल एम बराबर क्या लिखोगे आर एल वी पी गुना 1000 बटा में कितना मोलिकुलर मास ऑफ कितना सॉल्वेंट हो जाएगा। इसी को तुम लिख सकते हैं पी नोट पी एस के फॉर्म में आर एल वी पी की जगह रख दो वैल्यू, ये वाला वैल्यू, तो क्या लिखेंगे देख तो एम बराबर कितना हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट हो जाएगा, और ऊपर में कर देंगे 1000 से गुना और नीचे में कितना एम बी कर देंगे, निकाल गया। ये क्या है एम बी क्या है, एम बी क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ क्या बाबू आपका सॉल्वेंट है, याद रखना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मोलालिटी क्या होगा, है ना, सॉल्यूट का, है ना, मतलब कि सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा, और अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन तो निकाल दिया, तो यहां से आप आसानी से मोलालिटी का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले इतना नोट करो, हो गया नोट, चलिए बाबू मेरे याद रखना इसको, इधर मिटाते हो ठीक ना। देखो अब हमने डेरिवेशन भी कर लिया फॉर्मूला का, तो कह सकते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, जरा देख तो निकाल करके, अब कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा तो डायरेक्ट आप इतना डिराइव मत कीजिएगा ठीक ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा, यानी कि इसलिए स्मॉल एम इतना के बाद लिखिएगा, इसलिए स्मॉल एम बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट गुना कितना मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, और ऊपर में कितना बाबू 1000 वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट का वैल्यू कितना है 760 माइनस 750 बटा पी नॉट का वैल्यू कितना है बोल तो 760, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट मेरा वाटर कितना 18, ऊपर में कितना 1000, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर इसका आने वाला है वो आंसर है कितना 0.727 स्मॉल एम मतलब मोलालिटी।
यानी कि आप याद रखिएगा RLVP बटा में MB और ऊपर में गुना कितना 100,000 बराबर क्या मोलालिटी। डायरेक्ट बहुत कम लोग बताता है इस चीज को, है ना। तो नोट कीजिए, ठीक है ना। RLVP में 1000 से गुना कर देंगे और MB। अब 1000 से गुना करने के पीछे रीजन है वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ग्राम में होना चाहिए, है ना। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका केजी में दिया है तो ऊपर में जब सॉल्यूट का वेट अगर ग्राम में दिया रहेगा तो याद रखिएगा वहां से भी इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। जनरली क्वेश्चन में आपको ग्राम वाला फॉर्मूला लगाना है कि हमेशा मोल जब सॉल्यूट का निकलेगा तो किस में रहता है, ग्राम में रहता है, ठीक है ना। चल कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब ऐसे करने की भी जरूरत भी नहीं है भाई, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कर दिया तो मोलालिटी निकल जाएगा। लेकिन ये इसलिए बता दें कि एग्जामिनेशन में आपके लिए आसान पड़ेगा, है ना। चलो नोट करो इसको, इसके बाद और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चन सेम है ना, बस खाली लैंग्वेज का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं व्हाट मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास सुक्रोज का दिया हुआ 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। कहता है नीड टू बी डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम वाटर में हम डिजोल्व करते हैं किसको, सुक्रोज को। तो कहता है कि सुक्रोज का मास कितना होगा ताकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना 30% से डिक्रीज कर जाए, क्या कर जाए 30% बाई 30%। देखो यहाँ पर अंतर है, एक है बाई 30% और यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, डेटा सिर्फ चेंज है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन इतना ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर अप टू 80%, है ना। समझना है, बाई 30% का मतलब होता है कि 100 में से 30 को घटा लिया गया है, और अप टू 80% का मतलब होगा, अप टू का मतलब हो गया कि घटाने के बाद का वैल्यू है, और ये क्या है इतना घटाया गया है ना। देखो स्टार देके लिखे ना, इंक्रीज बाई या डिक्रीज बाई का मतलब होगा, है ना। जैसे मान लो कि x% है, यानी कि 100 माइनस कितना x आई क्वेश्चन में, यानी कि 100 क्या मानेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्या सॉल्वेंट, और x क्या है VP ऑफ क्या है सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, है ना। डिक्रीज बाई, है ना, डिक्रीज बाई x%। ये लैंग्वेज है, मैं इस लैंग्वेज को क्लियर कर रहा हूं। इसका मतलब हो जाएगा कि 100 माइनस x करना है, 100 क्या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और x क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिमाग में है। फिर है डिक्रीज अप टू x%, इसका मतलब क्या होगा डिक्रीज टू अप टू x% का मतलब है आपको LVP का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है x दे दिया हुआ है डायरेक्ट। LVP का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है डायरेक्ट s का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि P0 माइनस PS का वैल्यू कितना दे दिया है x दे दिया। ये लैंग्वेज है क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, है ना। वैसे बच्चे जिन बच्चों को जो बच्चा समझदार है तो बना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे अगर नहीं समझ पाते हैं कि बाई और अप टू का मतलब क्या होता है तो ये दिक्कत कर जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए फिर क्वेश्चन को बनाते हैं हम। हो गया, चलो देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपके सहूलियत के लिए करवा दिया गया है ना, नहीं तो बनाने के लिए मैं बना देता, है ना, फिर दोबारा बनाओगे तो कहोगे समझ में नहीं आया। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज क्या है मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि WA बराबर क्या है वाट निकालना है। ए में दिया हुआ है क्वेश्चन में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सुक्रोज का मास मोलर मास दिया हुआ कितना 342 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। नीड टू डिजोल्व जो मिला ना 100 ग्राम ऑफ वाटर, WB का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबू 1000 ग्राम दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर वाटर बाई कितना 30% दिया हुआ है, तो VP ऑफ वाटर डिक्रीज
बाई 30%, दैट इज कह सकते हैं कि VP ऑफ प्योर वाटर कितना 100 हो जाएगा, है ना, और VP ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा X%, मतलब कि कितना था, सॉरी 30% है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, MM ऑफ HG, है ना, या बोलिए ATM हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये 100 और ये कितना 30, क्लियर हो गया। तो अब जरा देख तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना P नॉट, वेपर प्रेशर कितना PS, तो हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है, इसलिए P नॉट माइनस PS बटा कितना P नॉट बराबर कितना हो जाएगा बोल तो X सॉल्यूट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा ना, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बटा में कितना हो जाएगा गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो P नॉट का वैल्यू कितना 100, इसका वैल्यू कितना 30, है ना, इसका वैल्यू कितना 100, ये कितना हो जाएगा वेट निकालना है, WA निकालना है, मोलिकुलर मास दिया हुआ कितना 342, ऊपर में MB का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोल तो MB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वाटर है, सॉल्वेंट मेरा क्या है वाटर, तो MB बराबर कितना यहाँ पर लिख लो, MB बराबर कितना 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1000 तुमको दिया हुआ है वाटर का, तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा बोलो, क्वेश्चन तो मिटा सकते हैं, क्वेश्चन कुछ दिख नहीं है, चलो देखो क्वेश्चन लिख लिया ना, चलो देखें आप क्या कर सकते हैं इसको बाबू, तो तुम कह सकते हैं 100 में से 30 गया तो 70 बटा कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा WA बटा में कितना हो जाएगा, ऊपर में 18 हो गया, नीचे में कितना हो जाएगा 342 इंटू कितना 1000, 1 2 0 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ से निकाल दो, तो WA बराबर कितना हो जाएगा 70 गुना 342 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना 18 हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा तेरा ग्राम, आगे बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, बाई का मतलब 100 ओरिजिनल मानना है, अब बाई जितना परसेंट होगा उतना हमारा घटा देना है, घटाना है, और यहाँ अप टू का मतलब है घटा करके दिया, यानी कि LVP का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। चलो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, हो गया, आइए मिटा दें इसको बाबू, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज का सिर्फ डिफरेंस है, और लैंग्वेज केमिस्ट्री का लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें भी क्या करना है, छठा नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें WA बराबर क्या है वाट है ना, मोलर मास दिया हुआ है, MA का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ऑक्टेन क्या है 114 ग्राम, है ना, तो ऑक्टेन कितना हो गया मेरा सॉल्वेंट, यानी कि WB दिया हुआ है ना, क्या है 1.4 ग्राम ऑक्टेन है, ये क्या है मेरा सॉल्वेंट है ना। ऑक्टेन का फॉर्मूला कितना होता है बोल तो C8 और 8 दूनी का 16 दूनी कितना 18, इसको करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 114 ग्राम मोल पर मोल आ जाएगा, ये इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 114 ग्राम आ जाएगा, 114 ग्राम पर मोल, आई बात समझ में। तो ये निकल गया तेरा ऑक्टेन यानी कि सॉल्वेंट का, MB का वैल्यू निकल गया, WB है 114 ग्राम, MB भी कितना निकल गया 114 ग्राम हो गया। अब हमारा कहता है क्या, लोअर वेपर प्रेशर लिखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोअर अप टू कितना 80%, दैट इज कह सकते हैं कि LVP का वैल्यू कितना 80, यानी कि P नॉट माइनस PS का वैल्यू कितना दे दिया तुम्हारा 80 दे दिया, लगा दो फॉर्मूला, अब क्वेश्चन मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। चल देख मोलर मास कितना है 40 ग्राम, देखो क्वेश्चन का खेल है और कुछ नहीं है, यहाँ पर तुम क्या बोल सकते हो, देखो जानते हैं P नॉट माइनस PS बटा P नॉट इक्वल टू कितना है WA बटा कितना MA उतना यहाँ पर MB बटा कितना WB, वैल्यू पुट कर दो, P नॉट का वैल्यू P नॉट माइनस PS का वैल्यू कितना 80 डिवाइडेड बाई कितना
पी नॉट और बराबर ये कितना हो जाएगा तेरे को, कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए, आई में डब्ल्यू ए निकालना है तेरे को, ए में कितना है 40 दिया हुआ है, एम भी कितना है 114 बटा ए भी कितना है 114, ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। अब देख तो यहाँ पर अप टू 80% मतलब कि एलवीपी माइनस पीपी, यहाँ पर ओरिजिनल कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100। अरे बाबा घटाने के बाद 80 बच जाता है, कितने में से घटाएंगे 80, कितने में से घटाएंगे कि 80 बचेगा, तो 100 में से 20 को घटाएंगे, आई बात समझ ना, यानी कि इस परसेंटेज में है तो टोटल वेपर प्रेशर यानी कि टोटल वेपर प्रेशर मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 लेकर के चलेंगे, मान करके क्या चलेंगे हमेशा 100, ठीक है ना। तो जब देखते हैं यहाँ पर 80 बटा में कितना 100 बराबर डब्ल्यू ए तेरे को निकालना है, अब बटा में कितना 40 करना है, इसको सॉल्व कर दे, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो 80 गुना 4 बटा कितना 10 बराबर कितना डब्ल्यू ए, ये कट जाएगा तेरा क्या कितना डब्ल्यू ए बराबर कितना 32 ग्राम। आई बस में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन, सारा टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, कर लेगा क्या कर लो, तो 5 मिनट टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, कर लो यार। क्वेश्चन तो करोगे तो क्लियर ही होगा, नहीं करेगा छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। अच्छा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए तो जल्दी से, हो गया, चलो देखो रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को, जब दो लिक्विड क्या हो वोलाटाइल जब लिक्विड होता था तो, है ना, लेक्चर नंबर 14 में याद रखना, लेक्चर नंबर 14 देखिए इधर उसमें, है ना, उसमें क्या करवाया गया था कि नॉर्मल जो निकालना था मोल फ्रैक्शन तो निकाल दिए थे, एक सवाल था कि मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में निकालने के लिए बताया गया था, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पीए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यहाँ पर बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बाबू ए, किस में वेपर फेज में बताया था मैंने, तो मैंने उसका फॉर्मूला लिखा था कि पीए बराबर क्या रहता था पी नॉट ए इंटू कितना वाई ए, और वेपर फेज में मैंने निकाल दिया वाई ए बराबर पीए बटा कितना पी नॉट ए लिखवा दिया था, है ना। मैंने वहां पर एक चीज और भी लिखवाया था कि टोटल प्रेशर से भी निकाल सकते हैं, यानी कि पीए बराबर मोल फ्रैक्शन ए इंटू कितना टोटल प्रेशर, ये भी मैंने लिखवाया था, ठीक ना। तो याद कीजिएगा ये वाला फॉर्मूला अगर लगाकर बनाते हैं तो वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन सेम आ जा रहा था किसके लिक्विड फेज यानी कि जो सॉल्यूशन फेज में, जो कि कैलकुलेशन मेरा गलत हो गया था, ठीक ना। इस पर मैं 3-4 क्वेश्चन भी करवा दिया था, है ना, 3-4 क्वेश्चन भी करवा दिया था, और ये मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको उस तरीके से नहीं बनाना है, बल्कि क्या करना है कि यहां से बनाना है, और यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी जिसका भी बोलेगा निकालने के लिए, तो पार्शियल प्रेशर जिसका होगा उसमें टोटल प्रेशर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल प्रेशर जो होगा वो मेरा सेम होगा, पार्शियल प्रेशर मेरा सेम नहीं हो सकता है। पार्शियल प्रेशर क्या है इंडिविजुअल कंपोनेंट का अपना प्रेशर वेपर प्रेशर है, ठीक ना। तो ये हमारा इसको गलत कर दीजिएगा, वहां से काट देना है और ये बनाना है ना, इस तरीके से इस फॉर्मूले से बनाइएगा। इसके लिए सॉरी, ठीक है। एक्चुअली में आज मैं पढ़ाने लगा था तो मैं निकाल रहा था क्वेश्चन बना रहा था, तो उससे क्वेश्चन दोनों सेम आ जा रहा था, ठीक ना। तो सेम आ जा रहा था, मैं बोला क्या रही तो कैसे होगा, लिक्विड में भी वही मोल फ्रैक्शन वेपर में भी वही मोल फ्रैक्शन, जब पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो अब जाकर के मैंने देखा पीछे उलट करके नोट्स देखा तो ये वाला चीज है, तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा, है ना। जो भी 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं उसमें सुधार दीजिएगा। हालांकि जो कैलकुलेशन कीजिएगा उस कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आने वाला है ना, बहुत माइन्यूट का अंतर आने वाला है, लेकिन आप बनाएंगे आप इससे, ये तरीका सही है, ठीक है ना, और ये तरीका गलत है, ठीक है। तो इसको गाइस सुधार लीजिएगा। लेक्चर नंबर 14 में है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना था कंपोनेंट का, तो पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय कितना करेंगे टोटल प्रेशर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, है ना, 3-4 क्वेश्चन होमवर्क बना लीजिएगा, तो वेपर प्रेशर यानी नॉन वोलेटाइल वाला क्लियर हो जाएगा आपका। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों चीज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, हैव अ नाइस डे।